नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान को सीएम का नया चेहरा मिल गया। भजनलाल शर्मा वहां के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। आज विधायक दल की बैठक हुई जिसमें ये फैसला हो गया। इसके साथ ही एक पर्ची यानी चिट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कि राजनाथ सिंह विधायक दल की बैठक इनको पकड़ा रहे हैं वसुंधरा राजे को। जैसे ही वो चिट वसुंधरा राजे को मिलता है वैसे ही वो आश्चर्यचकित रह जाती हैं और राजनाथ सिंह की तरफ देखती हैं, कुछ कहती हैं। चूंकि उस वीडियो में आवाज़ नहीं है इसलिए राजनाथ सिंह कुछ हाथों से इशारा कर रहे हैं कि शांत रहिए, सब ठीक है। इसके बाद बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम का वसुंधरा राजे प्रस्ताव रखती हैं। वो प्रस्ताव सब स्वीकार करते हैं। भजनलाल शर्मा सीएम के नए चेहरे बन जाते हैं। उनको बधाइयों का तांता लग जाता है। जैसा कि पार्टी की रीति नीति है, सभी दलों में ऐसा होता है। जैसे ही नेता चुना जाता है उसके बाद फूल माला उन्हें पहनाया जाता है। वो सारी प्रक्रिया पूरी हुई और इसी बीच में वो वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। मतलब साफ है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम सामने आए उसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने किया और जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने जा करके वहाँ उसके लिए माहौल तैयार किया और सब कुछ ठीक से हो जाए ये सुनिश्चित किया। ये तो इस पर्ची से साफ साफ दिख रहा है और इस पे बातें भी कई तरह की हो रही है। अब सवाल ये है कि वसुंधरा राजे से कोई यदि समझौता हुआ होता, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो दबाव बना रही थी, विधायकों को बंधक बना रही थी, तो फिर वसुंधरा राजे उस नाम को लेकर के इस तरीके से चौंकती नहीं, लेकिन उसमें वो चौंकती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बात यह आ रही है कि यदि उनको किनारे किया गया है तो बेटे दुष्यंत सिंह को केंद्र में मौका मिल सकता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज वसुंधरा राजे काफ़ी मायूस दिख रही थी। उनकी राजनीति करने की अपनी स्टाइल है। कभी वो दब करके और झुक करके अपनी पार्टी में भी राजनीति की नहीं उन्होंने, और आज जिस तरीके से उन्हें अनाउंस करना पड़ा और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ साफ बता रही थी कि इसके लिए वो तैयार नहीं है। दरअसल वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से राज किया वहाँ पर, वो उनका अपना राजनीति करने का एक स्टाइल है। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी वो झुकती नहीं है, दबती नहीं है। 2008 में पार्टी विधानसभा चुनाव हारी थी और 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ था। दोनों में पार्टी को करारी मात मिली थी। स्वाभाविक रूप से जब भी किसी पार्टी को हार में होती है तो अध्यक्ष और जो भी जिम्मेदार नेता होते हैं वो रिजाइन करते हैं। 2008 और 2009 के हार के बाद वसुंधरा राजे से उम्मीद की जा रही थी कि जो विपक्ष के नेता हैं वो पद छोड़ेंगी, लेकिन उन्होंने वो पद छोड़ा नहीं था। राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष रहे तो उन्होंने चाहा था कि इस्तीफा दें, उन्होंने दिया नहीं राजनाथ सिंह। और बाद के दिनों में जब अमित शाह भी बने तब भी उनकी पटरी नहीं बैठी थी और तभी से वो केंद्रीय नेतृत्व के निशाने पर थी। क्योंकि राजनीति में 2 कदम आगे 1 कदम पीछे की रणनीति अच्छी मानी जाती है। ऐसे ही कुछ रणनीति के तहत पार्टी चलती रही और जब मौका मिला तब जो है बीजेपी ने तीनों ही प्रदेशों में नेतृत्व परिवर्तन कर लिया। बहुत सोच समझ करके ये फैसला किया गया था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 5 राज्यों में चुनाव होगा। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में सफलता मिली और क्रेडिट भी पीएम मोदी को ही दिया गया। और इधर जो है जो छत्रप थे, चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे जो सीएम हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हो, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, ये तीनों जो पुराने नेता थे इनको किनारे कर दिया गया। सबसे आज चौंकाने वाला जो फैसला था वो मध्य प्रदेश का था, क्योंकि माना जाता है कि पीएम मोदी के चेहरे के अलावा लाडली बहना योजना ने भी इस प्रचंड जीत में भूमिका अदा की है। और शिवराज सिंह चौहान तो वहाँ कंटिन्यू कर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी थे, फिर भी उनको किनारे करके और मोहन यादव को सीएम बना दिया गया और यहाँ पर भी परिवर्तन कर लिया गया। बहरहाल अब इस फैसले से ज़्यादा इस पर्ची की चर्चा हो रही है, जो पर्ची राजनाथ सिंह लेकर के गए थे। तो इसे कहते हैं राजनीति और वक्त। वसुंधरा राजे कभी किसी से झुकी नहीं और आज वक्त ऐसा आया कि उन्हें स्वीकार करना पड़ा। अब आगे आगे होता है क्या, इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।